बाबा तेरे नैनों से आज छलके वही प्यार, बाबा तेरे नैनों से आज छलके वही प्यार। तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार। प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा, ओ प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा। तेरे मिलने से आ जाए ठंडक गर्म जमाने में, तेरे मिलने से आ जाए ठंडक गर्म जमाने में। तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में, तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में। हरियाली छा जाए मन में, हरियाली छा जाए मन में जब करता तेरा दीदार। बाबा तेरे नैनों में आज छलके वही प्यार, बाबा तेरे नैनों में आज छलके वही प्यार। तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार। प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा, ओ प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा। तन मन खिल जाने लगे, रोम रोम मुस्काने लगे, तन मन खिल जाने लगे, रोम रोम मुस्काने लगे। हर आत्मा तेरे आगे अपनी प्यास बुझाने लगे, हर आत्मा तेरे आगे अपनी प्यास बुझाने लगे। ऐसे बरसे शीतलता हो, ऐसे बरसे शीतलता जैसे प्रेम की बहती धार। बाबा तेरे नैनों से आज छलके वही प्यार, बाबा तेरे नैनों से आज छलके वही प्यार। तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार। ओ प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा, ओ प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा, ओ प्यारे बाबा ओ मोरे बाबा। प्यारे बाबा मोरे बाबा ओ ओम शांति। आज विशेष बाबा ने सुबह प्रसन्न रहने की विधि बताई। बाबा से सर्व खजानों की अनुभूति तो प्रसन्नता आएगी, और सर्व खजानों की अनुभूति के लिए बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। लेकिन बाबा ने एक बात और बताई थी कि भगवान से सर्व संबंध निभाना
कोई मौसी का घर नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं लीकेज, कहीं न कोई सुराग अवश्य रह जाता है, जहाँ से माया की प्रविष्टता हो जाती है और वो संबंध हमें दुनिया की तरफ खींचता है, जो बाबा की तरफ से जो संबंध कम है। इसलिए विशेष बाबा ने हमें चेकिंग मास्टर बनाया। आज टाइटल मिला ना आपको, चेकिंग मास्टर। हर पल दूसरों की चेकिंग मत करना, खुद की चेकिंग आज हमें करनी है कि कहीं कोई भी संबंधों में बाबा के साथ कहीं लीकेज तो नहीं है। ये विशेष हमें ध्यान देना है। और कल जो शाम को महावाक्य बाबा के चले, सहज याद की विधि, तो बाबा ने उसमें भी बताया कि सदा सत्संग में रहो, एक सत्य बाप के संग में रहो, तो दूसरा कोई संग आपको प्रभावित नहीं कर सकता है ना। तो बाबा कहते हैं इसकी भी हर घड़ी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर कर्म में बाबा का संग है। आप सब कहते हैं कि योग नहीं लगता है, कैसे हम बिंदु स्वरूप को याद करें, कैसे हम बाबा को याद करें, कैसे हम निराकारी स्थिति में स्थित हुए। बाबा कहते कोई बात नहीं, इतनी सरल बाबा ने विधि बताई कि बाबा के गुणों को याद करो, ये भी बाबा की याद है। बाबा के कर्तव्यों को याद करो, ये भी बाबा की याद है। बाबा की शक्तियों को याद करो, ये भी बाबा की याद है। और बाबा के जो कर्तव्य है वो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, ये भी बाबा की याद है। तो सारा दिन इसी मंथन में बिजी रहो तो ये भी मन मनापो ही है। तो इतना सरल रास्ता बाबा ने हमें बताया। फिर भी बाबा रिजल्ट देखता है हम बच्चों की कि फिर भी अभी भी व्यर्थ संकल्पों का बहाव कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ अंश मात्र है। तो उसके लिए पावरफुल ब्रेक आवश्यक है। हम ब्रेक तो लगाते हैं बीच बीच में, लेकिन पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए। तो आज बाबा ने उसकी भी विधि बताई है। दो शक्तियों को, दो पावर को हमें सारा दिन यूज करना है। अब वो दो पावर कौन सी है वो हम आज के महावाक्यों से सुनेंगे। आज बाबा के महावाक्य हैं विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। दो पावर ब्राह्मणों में आवश्यक है, एक राजयोगी जीवन में आवश्यक है, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। अपने लिए भी फायदे कारक है और जो हमारे साथी है अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है वो कंट्रोल नहीं करा सकेंगे। बाबा कहते अगर हमारे में विल पावर नहीं है तो हम दूसरों को विल पावर नहीं करा सकते, है ना। अगर हमारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार को भी हम कंट्रोल नहीं करा सकते, क्योंकि विल पावर नहीं। तो बाबा कहते हैं विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात अब विल पावर की निशानी क्या है? विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प, जो भी कुछ किया संकल्प वाणी व कर्म द्वारा
वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दो। विल पावर किसको कहेंगे? जो भी आपने संकल्प किया या जो भी आपने कर्म किया या जो भी शब्द उच्चारण किए, बाबा कहते सब बाबा के आगे अर्पण कर दो। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते, खाते, चलते, तो सिर्फ कहने मात्र कहते कि ईश्वर अर्पणम। यहाँ तो बाबा कहते तुम्हारा जो संकल्प चलता है ये भी बाबा को अर्पण कर दो। जो शब्द निकलता है, अर्पण करने का मतलब बाबा की श्रीमत अनुसार हो। अर्पण करने का मतलब है कि हर पुतामेल, आपके संकल्प स्वप्न तक के पुतामेल, कर्म तो बहुत ऊंची स्टेज है, संकल्प स्वप्न के भी पुतामेल हम बाबा को सच्चाई सफाई से दे, है ना। इसको कहते विल करना। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी हमने किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति हमने विल किया। तो जो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणम दर्पण बन जाएगा। ठीक है। जो भी समय, संकल्प, श्वास, स्वप्न जो भी आपके पास है, सच्चाई सफाई से ट्रस्टी बन करके रहो। बाबा के आगे हर चीज का हिसाब दो। इसको कहते हैं अर्पण करना, है। तो जितना अर्पण करते जाओगे, जितना बाबा को सच्चाई सफाई से हिसाब दोगे, उतना आपका जीवन दर्पण बन जाएगा। दर्पण अर्थात ट्रांसपेरेंट, जो बाबा चाहता है। आपके अंदर से सच्चाई सफाई दिखाई देगी। जिसको अर्पण किया और जिसके प्रति अर्पण किया वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए। क्लियर हो गया ना। अर्पण करके अपना जीवन ट्रांसपेरेंट बना दो। हम जैसे भी है बाबा के आगे स्पष्ट है। हम जैसे भी है दुनिया के आगे स्पष्ट है। कुछ भी अंदर छिपा हुआ ना हो। इसको कहते बाप के आगे अर्पण करना, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे अर्पण बनने, दर्पण बनने का जो पुरुषार्थ है, इसी को ही विल पावर कहते हैं। अब दूसरी शक्ति कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। क्लियर हो गई ना। विल पावर किसको कहते हैं? रोज रात्रि को बैठकर बाबा को अपने सच्चाई सफाई की दिनचर्या सुनाओ। कुछ भी छिपाओ नहीं और कुछ भी मेरा ना रखो। मेरी नेचर, मेरे संस्कार, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का। उसको विल करना कहते हैं। दूसरा कंट्रोलिंग पावर, जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सके। इसको कहते कंट्रोलिंग पावर। तो ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाबा की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए, तो यह तो कंट्रोलिंग पावर नहीं हुई। एक सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्पों को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको, है इतनी पावर। एक सेकंड के भी कम समय में अपने संकल्पों को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकोगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों सदा स्मृति में रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकोगे। ठीक है। अपनी स्टेज, जो बाबा रोज हमें नए नए सम्मान देते हैं, ये आपकी स्टेज है। और स्टेटस, उससे अनुसार आप कर्म करो तो वो आपकी स्टेटस। तो बाबा कहते तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकोगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें, जिससे दोनों ही पावर्स आए।
इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। बाबा कहते विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखे जिससे दोनों ही पावर्स आपके अंदर आए। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। बाबा सुनाते कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा उसी की तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। सुना कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई। दोनों पावर्स को आप धारण कर सको उसके लिए एक एक शब्दों का अटेंशन देना है। वो एक शब्द कौन सा है? तो कंट्रोलिंग पावर को धारण करने के लिए हर कर्म का महान अंतर को समझो। अब महान अंतर वो भी बाबा ने बताया किस विधि से आपको करना है। महान अंतर को समझोगे तो आप जो व्यर्थ है उसको अवॉइड करोगे, जो सही है उसको आप धारण करोगे। ठीक है, तो बाबा कहते जो महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उसी की तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। तो जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर जैसे शुद्ध अशुद्ध, इतनी तो हम नॉलेज रखते हैं ना कि शुद्ध किसको कहते बाबा की भाषा में, अशुद्ध किसको कहते हैं, इतनी तो समझ है। सच किसको कहते, झूठ किसको कहते। तो बाबा कहते जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति, क्या अंतर है। व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। यह सब बातें अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आ गई विधि? कि जो भी हम संकल्प करते हैं हम ये सोचे, जैसे हम किसी की बुराई भी करते हैं, किसी के बारे में सोचते भी हैं, भले हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं लेकिन हम उसका अच्छा भी नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या, उससे मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इतना तो समझ सकते हैं ना। तो उस महान अंतर को ढूंढो, लेकिन उसी समय क्लिक होना चाहिए। हम अगर झूठ भी बोलते हैं तो मेरे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि सच से क्या प्रॉफिट है, झूठ से क्या लॉस है। तो जब इस एक ऐसे समय में अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझो, बिजनेसमैन की बुद्धि चलती है ना, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए नुकसानकारक। तो बाबा ने इतनी समझ तो दी है, तो ऐसे वक्त पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, है। सही और गलत क्या है उसको चूज करो। बाबा कहते तो अपने आप बुद्धि ऑटोमेटिकली व्यर्थ से कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर हो गया ना कंट्रोलिंग पावर कैसे आनी है। अच्छा, अब दूसरी है विल पावर। विल पावर के लिए क्या चाहिए? महामंत्र चाहिए। अब महामंत्र कैसे? विल पावर के लिए महामंत्र। अगर महान अंतर और महामंत्र ये दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सहज है। तो पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते हो, अलबेलेपन में चलते हो, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती है। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर के लिए अंतर, क्या सही क्या गलत, जिसको बाबा हंस बुद्धि बोलता है। तो अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि बनाओ, फायदे जो प्रॉफिट होने वाला है उसी को ग्रहण करो। दूसरा महामंत्र, तो महामंत्र तो एक बाबा की याद के अलावा कोई महामंत्र नहीं है हमारे पास, है। तो महामंत्र एक बाबा की याद है। महामंत्र जो बाबा ने हमें स्वमान की सीट दी है
वो स्टेज भी याद रहे, है बाबा का कर्तव्य भी याद रहे। तो बाबा कहते जब ये चीजें दोनों महान अंतर और महामंत्र याद रखोगे तो बुद्धि को कंट्रोल करना सहज हो जाएगा। तो पहले चेक करो, अर्थात अंतर को सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते हो, अलबेले चलते हो, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो होनी चाहिए वह नहीं होती है। और महामंत्र से विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि महामंत्र है ही बाबा की याद, अर्थात बाबा का साथ, बाबा के कर्तव्य का साथ, बाबा के गुणों सदैव याद रहे तो अपनी बुद्धि को स्थित कर सकोगे। महामंत्र का मतलब है बाबा की याद, बाबा का साथ और बाबा के दिव्य गुण और बाबा के कर्तव्य याद रहे तो बुद्धि हमारी एकाग्र। कल भी यही चीज बाबा ने समझाई थी ना। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ होने के कारण विल पावर तो आ ही जाएगी ना। बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ, बाबा पावर हाउस है, पावर हाउस के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चाहे बाबा को हम उनके रूप से याद करते हैं, चाहे हम संबंध से याद करते हैं, चाहे उनके गुणों के आधार से याद करते हैं, चाहे उनके कर्तव्यों से याद करते हैं या उनके शक्तियों से याद करते हैं। तो जब हमारे निरंतर इसी काम में बुद्धि लगी है तो हमारे अंदर विल पावर नहीं आएगी। और जहाँ विल पावर आएगी वहाँ बुद्धि का कंट्रोल होना तो संभव है ही। तो बाबा कहते हैं तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर ये दोनों ही याद रहे तो दोनों पावर्स सहज आ जाएगी। महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो कितनी सफलता भी हो जाती है। जैसे सुनाया था ना कि हंस का कर्तव्य क्या होता है, वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे। जैसे अभी प्रैक्टिकली बात है, अब सोचिए हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, वो बीते हुए कल हुई, जो भी बात हुई, ऊपर नीचे मन मुटाव जो भी हुआ, बीते हुआ कल किसी ने हमको कुछ कहा। अब वो तो दिन चला गया, दिन भी चला गया और वो व्यक्ति भी चला गया, परिस्थिति भी बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब मेरे हाथ में जो चीज नहीं है उसका हम बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त महान अंतर को ढूंढो कि इस वक्त मेरा व्यर्थ संकल्प जो चल रहा है बीते हुए कल को लेकर के या बीती हुई कल की घटना को लेकर के मैं आज भी चिंतित हूँ या आज भी वो चीज हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट है या लॉस है? जो अभी वर्तमान में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सोचने का, वो तो गया, वो दिन भी गया, परिस्थिति भी गई, वो व्यक्ति भी गया। वो व्यक्ति भी शायद आज मेरे साथ अच्छा हो गया है, उसका आज मेरे साथ व्यवहार ठीक हो गया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उस बीती हुई बातों को हम ले करके बैठते हैं। तो ऐसे समय पे सोचो कि मैं किधर जा रही हूँ, घाटे में जा रही हूँ या फायदे में जा रही हूँ। तो ऐसे वक्त में अपने महान अंतर को ढूंढो। तो महामंत्र सहज याद आए जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान लेते हो तो नीचे की चीज से स्वतः किनारा कर लेते हो, लेकिन अंतर याद न होने से फिर मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हुए हैं वह भी पूर्ण रीति से सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब क्या करोगे? बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में हम भटकते थे, हमने बहुत सारी दंत कथाएं सुने, चाहे रामायण की स्टोरी सुनी, चाहे सत्यनारायण की स्टोरी सुनी, जो भी सुने,
जो बाबा कभी गुड़ गुड़ धानी बोलता है, कंफ्यूज करने वाली बातें। अब आपको सत्य ज्ञान मिला। अब अगर फिर से कोई वो कहानी सुनाएंगे तो आपकी बुद्धि क्या करे, क्या समझेगी, क्या वो वेस्ट है, टोटल टाइम वो वेस्ट है? अब हमें समर्थ ज्ञान मिला तो ये समझ हमें आ गई कि मेरे लिए अभी प्रॉफिट क्या है, भटकना या सही दिशा लेना, ये समझ आ गई। ठीक है, अब बाबा कहता है लेकिन जब महान अंतर आप नहीं ढूंढ पाते हो, महान अंतर उस समय नहीं कर पाते हो, तो आप फिर भटकोगे उस बातों में। अरे उसमें तो ऐसा कहा था, उस शास्त्रों में तो ऐसी बातें हुई थी, उसने तो ऐसा कहा था, बाबा तो ऐसा कहता है। कारण क्या है? आपने महान अंतर को अभी तक नहीं समझा है। तो बाबा कहते हैं महान अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के यंत्र जो मिले हुए हैं वह पूर्ण रीति से सफल नहीं हो पाते। तो अब क्या करोगे? सिर्फ 2 शब्द याद रखोगे। कौन से 2 शब्द याद रखोगे? महान अंतर और महामंत्र, ये 2 शब्द याद रखोगे तो हंस बनकर अंतर करते जाओ। समझा? जैसे बाप दादा के 3 रूप मुख्य हैं, है तो 3 संबंध है तो सर्व संबंध, लेकिन 3 संबंध मुख्य है। 3 संबंध कौन से मुख्य है? बाप, टीचर और सतगुरु। है तो बाबा से सर्व संबंध, लेकिन फिर भी 3 संबंध मुख्य है। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप है। आपको पता है आपके 3 रूप कौन से हैं? जैसे बाबा के सर्व संबंध है हमारे बाबा के साथ, लेकिन 3 संबंध मुख्य हैं। इसी तरह बाबा कहते हैं आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद होने चाहिए। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है ना, फिर चौथा है मृत्यु। ये चक्र चलता रहता है। ऐसे सारे दिन में आपके 3 रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप के 3 रूप वर्णन करते हो, वैसे आपके भी 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे नोट करना, आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, बाबा से रूह रिहान करते हो, तो उस समय का आपका रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। आपका रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। बाबा से हमें लेना है, बच्चा बन करके लेना है और विश्व का मालिक बन करके अनेक आत्माओं को देना है। तो अमृत वेले का रूप है आपका बालक सो मालिक। जब रूह रिहान करते हो तो बालक रूप याद आता है, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिक रूप याद आता है। बाबा से लिया, रूह रिहान करते तो मैं बच्चा हूँ, बाबा से मैंने सारे शक्तियाँ, सारे गुण अपने में बच्चा बन करके अधिकार के रूप में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, और जब कर्म क्षेत्र में हम आते हैं तो जो शक्तियाँ, जो गुण हमने ट्रांसफर किया, फिर उसके मालिक बन जाओ, है वो सारे खजानों के मालिक बन जाओ और मालिक बन करके उसको कर्म क्षेत्र में उसे यूज करो। कितनी अच्छी बाबा विधि बताई। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिक बन करो। फिर कौन सा रूप होता है? दिनचर्या देखो अपने। अमृत वेले के बाद कौन सी दिनचर्या आरंभ होती है आपकी? सेकंड दिनचर्या। हाँ, फिर कौन सा रूप याद आता है? मुरली सुनते हैं ना। अमृत वेले के बाद दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या होता है? मुरली। तो दूसरा रूप है गॉडली स्टूडेंट। दूसरा रूप है आपका गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप, मुरली सुनने के बाद क्या करते हो? मुरली सुनने के बाद क्या करते हो? सारा दिन कर्म क्षेत्र है। ये तीसरा रूप है सेवाधारी का। ठीक है, 3 रूप याद रहेगा। अमृत वेले बालक सो मालिक का रूप, फिर मुरली सुनते समय, पढ़ाई करते समय गॉडली स्टूडेंट लाइफ, फिर कर्म क्षेत्र में आते हैं तो हम सेवाधारी।
तो ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलो। तो रूप ये तीन होते हैं। और फिर रात को कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। ठीक है। रात को बैठ करके चार्ट लिखते हो ना बाबा के सामने, है ना, रोज अपनी दिनचर्या सुनाते हो। क्योंकि रात की जैसे गुड मॉर्निंग का योग होता है, ऐसे गुड नाइट का भी योग होता है। आप सबको पता है ना, गुड नाइट का भी योग होता है। तो गुड नाइट के योग में क्या करते हो? अपनी सारी दिन की दिनचर्या जो बाबा ने आगे बताई, विल पावर, विल करो। सारी दिन की दिनचर्या बाबा के आगे विल कर दो। सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दो। आपके संकल्प, आपके समय, आपके श्वास, आपके सारे कर्म, जो भी कुछ है बाबा को सुना देना। अर्थात हमने विल किया, सब कुछ विल किया। ट्रांसपेरेंट हो जाओ, हल्के हो जाओ, अशरीरी हो जाओ और एक विश्राम की स्टेज में पहुंच जाओ। तो वो एक दिन आपका क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब दूसरे दिन की शुरुआत होती है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात या कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता। जब अच्छी नींद में होते हो तो स्वप्न भी दूसरी बात है। इसी रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना। ठीक है, ये चौथी स्टेज है आपकी अशरीरीपन के। लेकिन बाबा ने कहा ना कि बाबा को जब आप गुड नाइट करते हो, बाबा को सारा चार्ट देते हो, वो सोने से पहले हो जाना चाहिए। मतलब कि आप अपने जितने सारे घर वालों से मिलना, जो भी बातचीत करनी हो, वो बाबा से मिलने से पहले करो। ऐसे नहीं चार्ट लिख दिया और बाबा को सारे दिन का समाचार लिख दिया, फिर बेडरूम में जा कर के 2-4 लोगों से बात कर ली, अपने साथ वालों से बात कर ली, इसकी बात उसकी। ये नहीं होता है। बाबा से गुड नाइट करने के बाद किसी के साथ कोई भी प्रकार के टॉक नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी आकर्षण नहीं। तो इसी रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर सोना चाहिए जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होता है ना, तो वही संस्कार फिर इमर्ज होंगे। इसी रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारे बन के हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो अंत समय की जो उसकी स्थिति होती है, जो भी संस्कार, स्वभाव, जो भी कर्म वो लेकर के आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो दूसरा जन्म लेगी, तो किस आधार पर लेगी? पास्ट के कर्म के हिसाब से ही उसका दूसरा जन्म होता है। तो जैसा अंत था वैसे ही उसकी आदि होती है। ऐसे ही आपकी दिनचर्या की जो रात्रि होती है वो सारे दिन का अंत होता है। तो अंत सोने से पहले जो संकल्प लेकर के आप सोओगे, जिस स्थिति में सोओगे, फिर सुबह आप उठोगे तो वही स्थिति पाओगे, है। तो जैसा अंत था वैसे ही आदि है। तो जैसे रात को बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बनकर के सो जाओ, सब कुछ बाबा को सौंप करके न्यारे हो जाओ और बाबा के प्यारे बन करके सो जाओ। तो सुबह की जो आपकी स्थिति होगी, दूसरे दिन की दिनचर्या होगी, वो कैसी होगी? जो रात की थी, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति। इसी संस्कारों से जाने से फिर दूसरे दिन के इन संस्कारों की मदद मिलेगी। ठीक है, जो पास्ट रात में जैसी आपकी स्थिति थी, आज का दिन वैसे ही उस स्थिति को मदद देगा। इसलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो योग अग्नि से व स्मृति की शक्ति से जो भी पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकता कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकता न रखते तो उसका खाता बढ़ता जाता और कर्जदार बनता जाता।
तो कर्ज को मर्ज कहते हैं, है ना, कर्ज को एक बीमारी कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ तो उसको चुकतो कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति से मत रखो, नहीं तो वही मर्जी के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देगा। तो रोज अपना हिसाब चुकतो कर नया दिन और नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्म और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतो नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतो करा सकोगे। इसलिए रोज रात को अपना पुतामिल साफ रखना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म कर दो। जैसे कांटों को भस्म कर उसका नामो निशान खत्म कर देते हैं, इसी रीति से अपनी नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। नॉलेज की शक्ति से, याद की शक्ति से, विल पावर से और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को साफ रखना चाहिए। जमा ना हो एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म दूसरे दिन भी लकीर में न रहे, अर्थात कर्जा न रहे। बीती सो बीती कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतो करने वाले ही सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। तो समझा आज सारे दिन में क्या बनना है? समझा आज सारे दिन में क्या बनना है? आज आपको सुबह की मुरली में क्या बाबा ने टाइटल दिया? चेकिंग मास्टर। ठीक है, तो सारे दिन में चेकर बनना है स्वदर्शन चक्र के अंदर। फिर यह एक दिन का भी तो चक्र है ना, जैसे 5000 वर्ष का यह चक्र है, उसमें स्वदर्शन चक्रधारी में आपका एक दिन का ये चक्र है। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में आते थे, फिर निकलते थे। तो ये बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें भी फिर छोटे छोटे चक्र भी है। तो अपना व दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रखो, इसमें मूंझो नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बन सकोगे। तो रजिस्टर साफ करना है। आजकल साइंस ने भी ऐसे इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, मालूम भी ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को साफ नहीं कर सकते हो? इसीलिए कहा कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व देवी लोक दोनों के प्रिय कौन बन सकता है? तो सच्चाई और सफाई वाले ही प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी है, और अपने आप को भी प्रिय वही लगते हैं। तो सच्चाई सफाई को तो सभी पसंद करते हैं ना। तो रजिस्टर साफ रखना ये सफाई हुई, और सच्चे दिल पर साहिब राजी, अर्थात हिम्मत और याद से बाबा की मदद मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप मोबाइल में क्या करते हो, रात को बैठ कर के डिलीट मारते हो ना, जो काम की चीज नहीं है उसको डिलीट कर देते हो। मोबाइल हैंग ना हो जाए इसलिए क्या करते हो, एक आदत, अच्छी आदत होती है, शाम को बैठ करके डिलीट कर दो। इसी तरह बाबा भी कहता है कि रोज सारे दिन की दिनचर्या बाबा के सामने बैठो, जो अच्छी चीजें हैं उसे सेव करो। जो बाबा के साथ का अनुभव आज सारे दिन में बाबा ने मुझे कहाँ कहाँ मदद किया, बाबा के कौन से ऐसे गुण से मैंने अनुभव किया, बाबा की कौन से ऐसी पावर आ गई जो मैंने इस पेपर को पार किया। तो ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे अनुभव है, उसको सेव कर लो। और जो बेकार की बातें, जो आपकी काम की बातें नहीं, जो आपकी स्थिति को डगमग करती है, ऐसी बातों को फौरन डिलीट करो। ठीक है, तो ये आदत रोज की डालो।
रात को बैठ कर कुछ चीज़ों को सेव करो, कुछ चीज़ों को डिलीट करो, तो आपका रजिस्टर साफ रहेगा, मन हल्का रहेगा, कंट्रोलिंग पावर भी आ जाएगी, विल पावर भी आ जाएगी। ओके, तो चेकिंग मास्टर बनाया बाबा ने, तो अपनी चेकिंग करनी है। ओम शांति। सुख